नमस्कार, तरातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वहीं दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अर्णव गोस्वामी को मुंबई पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और उनके साथ में जबरदस्ती के तौर पर उनको साथ ले जाया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा। यहाँ तक कि अर्णव गोस्वामी खुद कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती कर अर्णव गोस्वामी को अपने साथ लेकर चले गई है मुंबई पुलिस। वहीं अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक भारत के खिलाफ में सबसे बड़ी साजिश रची गई परमवीर सिंह के द्वारा, जिसके समर्थन में अब पीएम मोदी ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची जा रही है। वहीं उनके समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह से लगातार पूरे बीजेपी के नेता, यहां तक कि पीएम मोदी ने खुद ये ट्वीट करके बयान दिया है कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ साजिश रची गई है और परमवीर सिंह को बर्खास्त करने की मांग और एक्शन लेने की तैयारी में पीएम मोदी। यहां तक कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का बयान भी दिया जा चुका है। जिस प्रकार से अर्णव गोस्वामी के खिलाफ मुंबई पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया है, वहीं रिपब्लिक भारत के द्वारा यह भी साफ तौर पर कहा गया कि 2018 के अंदर एक केस जो पूरी तरह से बंद हो चुका है, उस मामले को लेकर अर्णव गोस्वामी को मुंबई पुलिस अपने साथ लेकर गई है। लेकिन अर्णव गोस्वामी के साथ में हुई जबरदस्ती के बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार की पोल खुल चुकी है और यहां तक कि बयान ये भी सामने है कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने की अब तैयारियां शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आप भी अर्णव गोस्वामी का समर्थन करते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जिंदाबाद अर्णव गोस्वामी जरूर लिखें। वहीं दोस्तों, आज सुबह करीब 8 बजे अर्णव गोस्वामी पर एक्शन लिया गया, जब वो अपनी ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे और इस दौरान में मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारी और मुंबई पुलिस की वहां पहुंचने के बाद में सीधे अर्णव गोस्वामी को अपने साथ लेकर गई है, जिसके चलते लगातार अर्णव गोस्वामी के साथ हाथापाई और जेल के अंदर षड्यंत्र रचने की बात सामने भी आ रही है अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में। और अर्णव गोस्वामी, आपको बता दें कि लगातार बॉलीवुड और उद्धव ठाकरे की सरकार की पोल खोल चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत को समर्थन और न्याय दिलाने की मांग कर रही है, जिसको लेकर परमवीर सिंह भी बेनकाब हो गए थे और अब सबसे बड़ी साजिश रची गई है परमवीर सिंह के द्वारा और उद्धव ठाकरे के द्वारा अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में। वहीं अर्णव गोस्वामी ने भी अपनी कमर कस ली है और पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना ट्वीट करके बयान दे दिया कि जल्द से जल्द अर्णव गोस्वामी को रिहा किया जाए मुंबई पुलिस के द्वारा और जिसने भी ऐसी हरकत की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दूसरी ओर मुंबई पुलिस की तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे वारंट लेकर, उनके वर्दी पर उनके नाम भी मौजूद नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ उनके कार्ड गले के अंदर मौजूद थे। और रिपब्लिक टीवी भारत पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अर्णव गोस्वामी के साथ में किस प्रकार से जबरदस्ती की जा रही है मुंबई पुलिस के द्वारा। और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई ने भी बयान दे दिया है और अर्णव गोस्वामी के द्वारा खोली गई इन पोल खोल के बाद में ही इस प्रकार एक्शन लिया गया है, जिस प्रकार पिछले कई दिनों से साजिश रची जा रही थी अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में। और अब अर्णव गोस्वामी के खिलाफ परमवीर सिंह का ये सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है और महाराष्ट्र सरकार की पोल भी खुल चुकी है। वहीं दोस्तों, अर्णव गोस्वामी पहले से ही इस बात का दावा कर रहे थे कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के नेताओं के द्वारा भी, जो नवाब मलिक थे, उनके द्वारा भी बयान दिया गया था कि अर्णव के खिलाफ भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही कहीं ना हो जाए तो वो पूरी तरह से फंसने के कगार पर है। और ऐसा ही आज सुबह देखने को मिला है। अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक भारत के जो चैनल के अधिकारी थे उनके खिलाफ में मुंबई पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई की गई है और अर्णव गोस्वामी को लेकर जो गिरफ्तारी सामने आई है, उसके बाद में कंगना रानौत ने भी अपना बयान देते हुए उद्धव ठाकरे की पूरी तरह से एकड़ी निकाल भी दी है। और गृह मंत्री अमित शाह से लगाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस बात की निंदा करते हुए बड़ा ट्वीट भी किया है और अर्णव गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा करने की बात भी कही गई है। वहीं दोस्तों, ये भी बात सामने आ रही है कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज भी नहीं की गई है। जो गैर कानूनी तरीके से मुंबई पुलिस के द्वारा जो एक्शन और कार्रवाई की गई है, उसको लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी बयान देते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनको सस्पेंड किया जाएगा और परमवीर सिंह को भी बर्खास्त कर लिया गया। ऐसी खबर मीडिया सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है और सीबीआई ने दिया सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर भी नए सबूत इकट्ठा होने की बात सामने आ रही है। लेकिन अर्णव गोस्वामी के इस खुलासे को लेकर अब पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार
ये अपना बयान जारी कर चुकी है कि उनके द्वारा ही ये षड्यंत्र रचा गया था, क्योंकि अर्णव के खिलाफ में जो एक्शन लिया गया है उसके अंदर रिपब्लिक भारत ने ये दावा करते हुए भी कहा कि जो अर्णव गोस्वामी को लेकर एक्शन लिया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा, उस केस के अंदर करीब 2 साल पहले ही वो क्लोज किया जा चुका है, लेकिन अब जाकर उस पर एक्शन लिया गया। यानी कि ये साफ हो चुका है कि उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र शिवसेना सरकार की पोल खुलने के बाद में इस प्रकार से षड्यंत्र रचाकर अर्णव गोस्वामी को बंद करने के लिए ये साजिश रची गई है। और अर्णव गोस्वामी के कुछ बड़ा भी किया जा सकता है जेल के अंदर, क्योंकि लगातार आ रही तस्वीरों और वीडियो के ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मुंबई पुलिस के द्वारा लिया गया एक्शन, उनके ऊपर भी लगातार दबाव बनाया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और परमवीर सिंह भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में, अर्णव गोस्वामी को फंसाने की कगार पर यह कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक भारत पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचने के उनके वकील ने भी बयान और दावे पेश कर लिए गए हैं, यहाँ तक कि वो थाने के अंदर भी पहुंच चुके हैं अर्णव गोस्वामी की रिहाई को लेकर, पीएम मोदी से लगाकर बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी, यहाँ तक कि रवीश कुमार ने भी बयान देते हुए कहा है। और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट करते कहा कि अर्णव गोस्वामी को जल्द से जल्द छोड़ा जाए। दूसरी ओर एक तरफ ये भी बयान सामने आ रहा है कि मीडिया के द्वारा इसके खिलाफ में की गई कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जो भी एक्शन लिया गया है वो पूरी तरह से लीगल नहीं है और गैर कानूनी तरीके से एक्शन लिया गया, क्योंकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत और पालघर को लेकर पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ में बयानबाजी की थी और उसकी वजह से सबसे बड़ा षड्यंत्र रचकर अर्णव गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अर्णव गोस्वामी जल्द से जल्द बाहर आए और वो पूरी तरह से इस बात का जिक्र करें कि आखिरकार उनके साथ में हुआ क्या था, क्योंकि ये सुबह जबरदस्ती के अंदर कार्रवाई की गई है जिसका किसी को पता भी नहीं था। और कल रात को रिपब्लिक भारत के दौरान भी ये बयान दिया गया था कि उनके खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और सुबह मॉर्निंग के अंदर सबसे बड़ी ये कार्रवाई की गई है अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में। और अब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने की स्थिति बन चुकी है और उद्धव ठाकरे के राष्ट्रपति शासन लगाया जाने की बात सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के खिलाफ में भी राज्यपाल ने एक्शन ले लिया कि जल्द से जल्द मुंबई पुलिस से समझौता करके अर्णव गोस्वामी को रिहा किया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जिसके चलते बौखलाए शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी मुंबई पुलिस को फटकार भी लगाई है, लेकिन परमवीर सिंह के द्वारा दिए गए बयानों के बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब वो समय आ चुका है अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में, क्योंकि ये परमवीर सिंह लगातार पिछले कई दिनों से अर्णव गोस्वामी को ये षड्यंत्र के अंदर फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीआरपी घोटाले के अंदर भी अर्णव गोस्वामी का कुछ भी बाल बाका नहीं हो सका। तो अब उन्होंने बड़ा षड्यंत्र रच के अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करवा लिया गया है और रिपब्लिक भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची गई और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। लेकिन अब पीएम मोदी भी समर्थन के अंदर आ पहुंचे हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत से लगाकर महाराष्ट्र के अंदर परमवीर सिंह की भी लंका लग गई है और अब जल्दी उद्धव ठाकरे पर भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति से लगाकर राज्यपाल ने भी अपना बयान जारी करते हुए महाराष्ट्र के अंदर आपातकाल घोषित करने की बात कही गई है। जिस प्रकार पिछले 3 महीनों से लगातार जो चर्चाएं सामने आ रही थी, वहीं आप जुड़े रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, विनती है अगले अपडेट में। धन्यवाद।